वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम सभी ने मूल मंत्र में कर्ता पुरख वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो आज की वीडियो में हम कर्ता पुरख को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो कर्ता पुरख आपका मित्र यानी दोस्त बन जाता है तो क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। भगत कबीर जी का नाम हम सभी ने सुना होगा। अब टाइम ऐसा चल रहा था जब भगत कबीर जी की उस्तत हर जगह हो रही थी। दूर दूर से जो राजा महाराजा लोग होते थे उनसे दूर दूर से मिलने आया करते थे। तो उनको एक पूर्ण संत, पूर्ण महापुरुष की तरह देखा जा रहा था। पर अब यहाँ पर कुछ लोग थे जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, पर उनके पास कोई आता नहीं था। अब भगत कबीर जी की उस्तत उन लोगों से देखी नहीं जा रही थी। तो वो ये सोचते थे हम क्या करें ऐसा कि भगत कबीर जी को हम सबकी नज़रों में गिरा सके, उनको नीचा दिखा सके। तो उन सब ने प्लान बनाया, बिकॉज वो ये बात जानते थे कि भगत कबीर जी अति गरीब हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया सबने मिलकर कि हम सारे लोगों में ढिंडोरा पीट देते हैं कि भगत कबीर जी के यहाँ पर एक भोज का आयोजन हो रहा है और जितने भी लोग आएंगे उनको अच्छी खासी दान दक्षिणा भी दी जाएगी। तो उन्होंने एज प्लान्ड ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी सब में लीक कर दी, सबको बोल दिया कि भगत कबीर जी के यहाँ पर एक भोज है और सभी लोग आना और यहाँ पर आपको अच्छी खासी दान दक्षिणा भी दी जाएगी। अब वो दिन आया जिस दिन भोज का आयोजन होना था, वो जो डेट बताई गई थी सबको। तो भगत कबीर जी को तो ये चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो वो एज़ यूजुअल बाज़ार जा रहे थे। तब उनके कानों में पड़ा कि मेरे यहाँ पर भोज है। तो पहले तो वो एकदम से घबरा गए, बट उसी टाइम संभल भी गए, बिकॉज उनके अंदर वो कर्ता पुरख का भाव पैदा हो गया था कि करने वाला अकाल पुरख है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने चिंता ना कर कर चिंतन किया। उसी टाइम वो जंगल में स्ट्रेट अवे चले गए और वहाँ पर राम नाम का उन्होंने जाप शुरू कर दिया। जिस चीज़ से भी उनकी लिव लगी उन्होंने वो चीज़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस टाइम पे पूरा सरेंडर कर दिया। उन्होंने भगवान से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ ये बोला, आपका भगत हूँ, आपकी मर्जी, चाहे उस्तत कराओ चाहे निंदा कराओ, मैंने अपने आप को आपको पूरा सौंप दिया है। नाउ इट्स योर डिसीजन। तो उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर भगत कबीर जी तो चिंतन में बैठे थे, पर उस एक ओंकार को, अकाल पुरख को उनकी चिंता होने लगी, अपने भगत की चिंता होने लगी। तो उन्होंने भगत कबीर जी का रूप धारण किया, गड्ढों पर सामान लादा, घर पहुँचे, घरवाली को बोला कि ये सारा सामान जाकर कमरे में रख दो, बहुत सारे लोग भोज के लिए आने वाले हैं। तो अब क्या हुआ, सारे लोग पहुँचे। अब जितना सामान था उससे कई ज़्यादा लोग आने वाले थे, बट यहाँ पर सारी संगत, जितने भी लोग आए थे, उन सबको चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया और पेट भर के सबको खाना खिलाया गया। किसी के लिए भी कमी नहीं छोड़ी और सबको पेट भर खाना खिलाया गया। और जिन बर्तनों में उन्होंने खाना खाया था उनको एज दान दक्षिणा बोल दिया कि आप अपने साथ ले जाओ। जिन भी बर्तनों में आपने खाना खाया है वो सारे बर्तन आप अपने साथ ले जा सकते हो। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश करना, जब आप चिंता करते हो तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, बट जब आप चिंतन करते हो तो एक ओंकार को आपकी चिंता होती है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, बिकॉज अब यहाँ पर कबीर जी ने बातों से भगवान का सहारा नहीं लिया था, उन्होंने नाम बाणी के साथ भगवान का सहारा लिया था, उन्होंने नाम जपा था। तो अब यहाँ पर आपको बातों से भगवान का सहारा नहीं लेना। जब आप चिंतन करते हो आपको उनका सहारा लेना है। आपका जिस भी चीज़ में मन लगे, पाठ करने में श्री जपजी साहब का पाठ करो, या फिर आप अगर नाम जपते हो, अगर आपको उसमें मन लगता है वो करो, बट नाम बाणी के थ्रू उनका सहारा लो, उनका लड़ पकड़ो और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ही विल नेवर डिसअपॉइंट यू, दैट इज़ 110% गारंटीड।
तो इस चीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर करना, बिकॉज़ कर्ता पुरख वो हैं, उनके हाथ में है सब कुछ। उनकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम लोग क्या चीज़ हैं? इसीलिए जब भी कोई ऐसा समय आए जब आपको कुछ समझ ना आए कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, उस टाइम पे चिंता छोड़ो और चिंतन में स्ट्रेट अवे बैठ जाओ। बाकी उनकी टेंशन वो सँभालेंगे। इसी भाव के साथ जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, सब काज सवारिया, सब काज सवारिया, सब काज सवारिया, सब काज सवारिया।